गुजरात के चुनाव की तारीखों की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं राघव चड्ढा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछ रहे थे उनकी पार्टी क्या कुछ तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही साथ क्या है सर, उसमें ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी महज 2 सीटें जीत रही है, तो पूरे वाक्यों को लेकर क्या कह रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी 2022 का चुनाव गुजरात में जीतने जा रही है। ये पुष्टि खुद भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली और सबसे पुख्ता माने जाने वाली आईबी विभाग ने किया है। हर सरकार अपने आईबी विभाग से आने वाले विधानसभा चुनाव का माहौल जानने के लिए एक सर्वे कराती है। भारत सरकार, केंद्र सरकार ने भी अपनी आईबी से वो सर्वे कराया और उसके जो सूत्रों के हवालों से जो रिपोर्ट उसकी जारी हुई है, उसमें ये समझ आ रहा है कि आम आदमी पार्टी बेशक एक छोटे मार्जिन से, लेकिन भाजपा से गुजरात में आगे निकल गई है। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं दौड़ में नहीं है और अगर आज गुजरात में चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे से बहुमत से काम नहीं चलेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भाजपा सरेआम, जैसे आप और हम सब्जी खरीदते हैं मंडी में, ऐसे भाजपा हिंदुस्तान में विधायक खरीदती है। तो हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां छोटे से बहुमत से बात नहीं बनेगी, एक बड़ा बहुमत चाहिए। इसीलिए समस्त कार्यकर्ताओं को, साथियों को खूब अभी मेहनत और करनी है गुजरात में। सर, सी रिपोर्टर नामक एक सर्वे है, उसमें आम आदमी पार्टी को महज स्टेट में 2 सीटें बताई जा रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये वही सर्वे है जिसने दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी 2015 में चुनाव लड़ने जा रही थी तो कहा था कि 5-7 सीटें आएंगी और हमारी 70 में से 62, उस समय 67 सीटें आई थी। तो मेरा अपना ये मानना है कि असल सर्वे लोगों के बीच जाकर आप देखें। कल अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान साहब की जो रैली थी गुजरात में, जो जन सैलाब उसमें उमड़ा, शायद प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की भी रैली में इतना जन सैलाब नहीं उमड़ता है। सूरत में हमने कल एक शानदार रोड शो किया। लोग आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिला रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और बस ये एक ही बात कह रहे हैं कि 27 साल से एक ही अहंकारी सरकार का शासन देख के हम थक गए हैं, हम ऊब गए हैं, हमें बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। इसीलिए सबके दिल में एक ही बात है, परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। तो आपकी तरफ से क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? क्योंकि सर्वे तो मान लीजिए 2 सीटें बता रहा है, तो आपके अंदाज से क्या लग रहा है कितनी सीटें आम आदमी पार्टी गुजरात में? जैसा कि मैंने कहा कि आईबी का सर्वे ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनने जा रही है और हर पार्टी अपना सर्वे कराती है। हम भी आने वाले जब चुनावों की घोषणा होगी, चुनावों का रंग चढ़ेगा तो जरूर सर्वे कराएंगे। लेकिन आज गुजरात की वास्तविकता कुछ ऐसी है कि एक तरफ कांग्रेस जो पूरी तरीके से थक गई है, टूट गई है, बिखर गई है, जो आज भाजपा को कहीं भी मुकाबला नहीं दे पा रही है, तो कांग्रेस का मतदाता जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर देख रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी भाजपा को हरा दे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जिससे उसके खुद के कार्यकर्ता, उसके नेता और मतदाता और गुजरात के लोग जो भाजपा को वोट देते आए वो परेशान है, वो थक गए, ऊब गए हैं, बदलाव चाहते हैं। और एक तरफ है नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस वोटर जो आम आदमी पार्टी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है। तो जब तीनों प्रकार का जो मतदाता है वो आम आदमी पार्टी की ओर आना चाहता है, आम आदमी पार्टी का दामन थामना चाहता है, तो मुझे गुजरात में जो दिल्ली 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ, जो पंजाब के 2022 के चुनाव में हुआ, कुछ वैसा ही चमत्कार गुजरात में होता नजर आ रहा है। सर, आखिरी सवाल ये है क्योंकि गुजरात में पिछले कई सालों से बीजेपी शासन में है, उनका एक अपना एक संगठन है, मजबूत संगठन है। कांग्रेस इतने सालों में जो नहीं कर पाई, विपक्ष में रहने के बावजूद जब भी चुनाव कांग्रेस हार गई, तो आम आदमी पार्टी को ऐसा क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई जादू छड़ी है, वो इनको तुरंत हरा देंगे? क्या लग रहा है आपको, कैसे हरा पाएंगे इनको? देखिए, दिल्ली में 15 साल लगातार कांग्रेस की सरकार थी शीला दीक्षित जी की। कहा जाता था कि दिल्ली में कांग्रेस को कोई नहीं उखाड़ फेंक सकता, लेकिन ये जनता की, आम आदमी की ताकत थी कि 15 साल पुरानी शासन कांग्रेस की लोगों ने उखाड़ फेंका और एक नई छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी को मौका दिया। पंजाब में 50 साल से अकाली दल कांग्रेस की सरकारें थी, मिली जुली सरकारें। लोगों ने अकाली दल कांग्रेस को उखाड़ फेंका और आम आदमी पार्टी को वहां मौका दिया। वैसे ही गुजरात में आज 27 साल पुराना
भाजपा का शासन लोग उखाड़ने को आतुर हैं और आम आदमी पार्टी को एक मौका देने को आतुर है। और मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी 27 साल में वो चुनौती नहीं दे पाई। इसलिए चुनौती नहीं दे पाई क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास लड़ाई लड़ने की शक्ति ही नहीं है। वो लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं और भाजपा के लिए बहुत ही सुविधाजनक विपक्ष है कांग्रेस। जब भाजपा की कांग्रेस से लड़ाई होती है या चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी होता है तो वो चुनाव तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है और बीजेपी जीत जाती है। लेकिन जब जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से टक्कर होती है, मुकाबला होता है और उसमें आम आदमी पार्टी जीतती है, तो लोग विकल्प चाह रहे हैं, विकल्प मिल नहीं रहा क्योंकि कांग्रेस विकल्प नहीं थी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी जैसा विकल्प, एक वाइबल ऑल्टरनेटिव लोगों को नजर आया तो लोगों ने उसको लपक के पकड़ लिया और एक मौका दिया। आज लोग क्या कहते हैं, जब मैं एक युवा हूं, 32-33 साल का हूं, मैं 25 साल, 27 साल, 30 साल, 35 साल के एक युवा गुजराती से मिलता हूं, बात करता हूं, उनसे पूछता हूं, तो वो कहते हैं कि हमने तो जब से होश संभाला हमने एक ही पार्टी की सरकार देखी, हमने तो किसी और पार्टी की सरकार ही नहीं देखी। सब परिवर्तन चाहते हैं। गुजरात के मतदाता के मन में 3 चीजें हैं, परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। तो क्या संगठन इतना मजबूत है आपका कि गुजरात में भी आप नए हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो संगठन भी तो होना चाहिए एक आम आदमी पार्टी का। जिस तरह से बीजेपी कितने सालों से संगठन मजबूत करके बैठी है, ये अमित शाह का भी गढ़ कहा जाता है, नरेंद्र मोदी का भी गढ़ है गुजरात। लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब अलग प्रकार के राज्य हैं, गुजरात अलग राज्य है। तो ऐसे में आप आम आदमी पार्टी कैसे जीत की उम्मीद देख रही है? देखिए, पहली चीज, हमारा संगठन आज भाजपा को मुकाबला देने जितना मजबूत संगठन है गुजरात में। कांग्रेस के मुकाबले हमारा संगठन गुजरात में बहुत आगे निकल चुका है। हर गली, हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले में आम आदमी पार्टी का एक नहीं सैकड़ों कार्यकर्ता है। और जब आम आदमी खड़ा हो जाता है ना, जब आम आदमी, आम औरत परिवर्तन के लिए खड़ा हो जाता है, बदलाव के लिए खड़ा हो जाता है, तो संगठन और संगठनात्मक शक्ति अपने आप पैदा हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, भाजपा को ये कहा जाता है कि गुजरात भाजपा का गढ़ है और इस गढ़ में ये माना जाता था कि सूरत जो है वो भाजपा के गढ़ के भीतर उनका एक गढ़ है, जहां शायद प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में भी नहीं आते थे। ये माना जाता था कि यहां तो भाजपा सदैव से जीतती आई है और जीतती जाएगी। उस सूरत में जब म्युनिसिपल चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने भाजपा का सफाया किया, कांग्रेस का सफाया किया और एक बम्पर नतीजा सूरत के लोगों के सामने, गुजरात के और हिंदुस्तान के लोगों के सामने रखा। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि लोग भाजपा बनाम कांग्रेस से उब गए थे, विकल्प ढूंढ रहे थे। विकल्प आज तक था नहीं। जब विकल्प पैदा हो गया, आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प सामने आ गया, लोगों ने उसको पकड़ लिया। और देखिए, भाजपा वोट किस मुद्दे पे मांग रही है ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, पता ही नहीं। कांग्रेस तो वोट ही नहीं मांग रही है, कांग्रेस ने तो हार ही मान ली है, तो रेस से ही बाहर हो गए। आम आदमी पार्टी मुद्दों पे वोट मांग रही है। हम अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 24 घंटे 7 दिन बिजली देंगे, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य हर फसल पे देंगे, हर युवक को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर महिला को जो 18 वर्ष से अधिक आयु की है उसको 1000 रुपए महीने का आर्थिक सपोर्ट देंगे। ये सारे वादे लेकर एक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, आर्थिक तौर पे साधारण गुजराती को कैसे गरीबी से निकाल कर उसकी जेब में खर्चे के लिए पैसा डाला जाए, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जेब में पैसा डाला जाए, उसका एक मॉडल लोगों के सामने ले जा रहे हैं। लोगों को मॉडल पसंद आ रहा है, लोग वोट देंगे। गुजरात की जनता स्वीकार करेगी आपके मॉडल को? बिल्कुल स्वीकार करेगी। मैं लोगों के बीच जाता हूं, लोग अपने आप कहते हैं एक मौको केजरीवाल ने। चलिए ठीक है, आप सही कह रहे हैं, एक मौको केजरीवाल ने, ये लोग कहते हैं। अभी एक आम आदमी पार्टी ये भी खासियत देखी कि कहीं भी है ना, वो चेहरा रख देते हैं, सीएम का चेहरा। आपने पंजाब में रख दिया, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल खुद भी हैं। अब गुजरात में हर कोई ये कयास लगा रहा है कि आम आदमी पार्टी सीएम चेहरा किसको बनाएगी जिससे वो जीत हासिल कर पाए, तो कौन फैक्टर है? देखिए, आम आदमी पार्टी की अपनी रणनीति है, सीएम चेहरा अनाउंस करना है कि नहीं करना, अगर करना है तो कब करना है, और जब करना है तो किसको करना है। ये 3-4 महत्वपूर्ण सवाल है। इसको लेकर जितनी दिलचस्पी आपको है, जितनी मुझको है, उतनी एक साधारण गुजराती मतदाता को भी है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा वो भावी मुख्यमंत्री होगा गुजरात का।
बहुत जल्द इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे। अभी चुनाव का रंग चढ़ना शुरू हुआ है, थोड़ा और इंतजार करें। इतना जरूर कहूंगा कि आप निराश नहीं होंगे, आप बहुत खुश होंगे जब ऐसी कोई घोषणा आम आदमी पार्टी करेगी। तो चुनाव से पहले चेहरा सामने आ जाएगा, इसका थोड़ा इंतजार करें। जैसा कि मैंने कहा, हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है, हम भी अपनी रणनीति तहत जरूर घोषणा करेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जी, जिन्होंने तमाम सवालों के हमारे जवाब दिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार चाह रही है और वो सरकार उन्हीं की बनती नजर आ रही है। संजय सिंह राठौड़, सूरत।